हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट सीरियस टॉपिक, जो कि आजकल सब बच्चे मुझसे भी पूछ रहे हैं, देख भी रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं। द रियलिटी ऑफ MBBS अब्रॉड। क्या सच है, क्या सच नहीं है? पीपल आर मेकिंग वीडियोस अबाउट MBBS अब्रॉड एक्सपोज्ड। सो ये एक्सपोज्ड करना है क्या, क्या रियलिटी है, और इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या हैं MBBS अब्रॉड के, एंड MBBS अब्रॉड इज अ ट्रैप। हाँ, ये सब चीजें मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हो, बट आओ जानते हैं कि रियलिटी क्या है। क्या MBBS अब्रॉड को एक्सपोज किया गया है? क्या रियलिटी है? क्या ये सच्ची में एक ट्रैप है? देखो, हो भी सकता है, राइट? सो मेक श्योर you watch the video till the end. In this video, we are going to actually expose MBBS abroad, all the realities, challenges, true, false, एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अगर आपको भी MBBS करनी है तो आप कहाँ से करना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली कि वो आपके लिए सही है, नहीं है, कितना नीट स्कोर चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, अब्रॉड हो। It has been 13 years that study abroad campus and I, Srishti Kheda, is helping students to make their करियर ब्राइट इन मेडिकल एजुकेशन। फिर चाहे वो इंडिया में प्राइवेट हो, डीम्ड हो, गवर्नमेंट हो, या फिर MBBS अब्रॉड हो। आओ जानते हैं MBBS अब्रॉड की सच्चाई। मुझे लगता है कि सच बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं उन सबको ये सारी सच्चाइयाँ बताती हूँ, बट आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलने नहीं आ पाते हैं। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सच है, क्या सच नहीं है। सबसे पहली चीज, नेक्स्ट एग्जाम के अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो चुकी हैं, एंड द सेकंड इज NMC गाइडलाइंस। ये दो चीजें इतनी ज्यादा लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दी है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। विद ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ 13+ ईयर, लेट मी स्टार्ट विद NMC गाइडलाइंस। कि NMC गाइडलाइंस है क्या MBBS अब्रॉड उसको फॉलो करता है, और अगर कौन सी कंट्री है जो फॉलो नहीं करती है, उसमें क्या होने वाला है। कौन कौन सी कंट्री है जो आपको चूज करनी चाहिए, कौन सी कंट्री चूज नहीं करनी चाहिए। NMC गाइडलाइन सबसे पहले बात करती है कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, दैट योर कोर्स ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ्स प्लस आपका 1 ईयर इंटर्नशिप भी होना चाहिए। 54 मंथ्स हो गया आपका 4.5 साल, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप हो गया, टोटल मिलाकर के 5.5 साल। NMC गाइडलाइन का फर्स्ट रूल कहता है कि आपको मिनिमम 5.5 साल का कोर्स करना है, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां से। अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। नेपाल, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, इनफैक्ट जॉर्जिया ऑल्सो। ये सारी की सारी कंट्रीज ये वाली गाइडलाइन को फुलफिल करती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये गाइडलाइन को फुलफिल कर रही हैं। तो इशू कहाँ पे है? सेकेंड गाइडलाइन कहती है आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, वो भी सारी कंट्रीज दे रही हैं। तो फिर कहाँ पे इशू है? थर्ड गाइडलाइन कहती है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। www.wdoms.org पे आप चेक कर सकते हैं लिस्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले, एंड मैक्सिमम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर लिस्टेड। सो वेयर इज द इशू? द इशू इज विद द फोर्थ गाइडलाइन, वेयर NMC सेज कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। स्टार्टिंग में हम कंट्री टू कंट्री बात करते हैं, कौन सी कंट्री लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रही है, कौन सी कंट्री लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दे रही है, और क्यों नहीं दे रही है, और दे रही है तो कैसे दे रही है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नेपाल की। जस्ट बीइंग क्लोज टू इंडिया और क्लोज टू माय हार्ट, आई वुड से आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट नेपाल फर्स्ट। सो नेपाल में ऐसा क्या है कि नेपाल सारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है। नेपाल में लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए एग्जाम होता है, और ये एग्जाम होता कब है? 4.5 साल का कोर्स करने के बाद। जिस टाइम पे आप 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, उसी टाइम के दौरान, अपने इंटर्नशिप के दौरान आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाला एग्जाम नेपाल में दे सकते हैं। ये एग्जाम आपका इंग्लिश में ही होगा, और इस एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा। नेपाल में हर 3 महीने में ये एग्जाम होता है, तो इसलिए आपको 4 अटेम्प्ट्स तो मिल रहे हैं ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। 4.5 साल के बाद ही आपको 4 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। आई होप कि उतना तो आप कर ही लोगे कि आप पास कर लोगे। सो नेपाल इज फॉलोइंग
ऑल द गाइडलाइंस। इसके बाद बात आती है जॉर्जिया की। जॉर्जिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में, नॉट विद मी, आई एम टेलिंग यू कि क्या है एग्जैक्टली। जॉर्जिया कहता है कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी 5.5 साल की, इनफैक्ट 5.8 का कोर्स है जॉर्जिया में, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आपको डिग्री के साथ साथ जूनियर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा। उस जूनियर डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप इंडिया आकर के नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि देखो इंडिया में भी जब पहली बार रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है तो भी जूनियर डॉक्टर का ही मिलता है। सो व्हाई इज देयर इज सो मच कंफ्यूजन? आप आकर के नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा बात होती है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की, मतलब कि जॉर्जिया में सेटल होने की। अगर आपको जॉर्जिया में सेटल होना है तो आपको पीजी करनी पड़ेगी वहीं से, मतलब एमडी अपनी, वहां पे लोकल लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आप सेटल हो सकते हैं। जॉर्जिया ने नोइंगली ये दो चीजें अलग अलग रखी हैं ताकि बहुत ज्यादा लोग उसकी कंट्री में सेटल ना हो, इसीलिए आपको जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस दिया जा रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू रशिया। रशिया भी एग्जाम लेता है। रशिया में भी एमसीक्यू एग्जाम होता है, आपके फाइनल ईयर में ही होता है और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है। तो रशिया इज ऑल्सो गिविंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। उज्बेकिस्तान बोलता है कि अभी तक मैं कोई एग्जाम नहीं लेता हूं, बट आगे चल के अगर मैं एग्जाम लूंगा तो मैं इंग्लिश में लूंगा, एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सो आई डू नॉट सी अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग इस चीज को इतना बड़ा बना करके बता रहे हैं कि इट इज अ प्रॉब्लम। सी, फिलीपींस में यस इशू था, इसलिए बच्चे वहां पे बहुत सालों से नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिल रहा है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लाइसेंस टू, जैसे इटली हो गया, इटली इज नॉट गिविंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दे रही हैं। बट रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो सारी की सारी एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं और आपको डिग्री के साथ साथ लाइसेंस टू प्रैक्टिस लेने का भी चांस आपको दे रही है एग्जाम लेकर के। सो आई डू नॉट सी अ प्रॉब्लम। यू नो, इट इज वेरी इजी टू से दैट एमबीबीएस अब्रॉड इज एक्सपोज्ड, बट इफ यू लुक टेक्निकली आई डू नॉट सी अ प्रॉब्लम। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट के एग्जाम की। देखो, एमबीबीएस अब्रॉड में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं नहीं कहूंगी कि इट इज अ वेरी स्मूथ एंड इजी जर्नी, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, आसानी से कुछ नहीं होता है, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कहाँ पे हैं और क्या रियलिटी है हम समझते हैं। देखो, जब आप इंडिया से पढ़ते हैं तो आप 5.5 साल का कोर्स करते हैं, मतलब कि 4.5 साल का कोर्स, उसके बाद नेक्स्ट का एग्जाम देंगे और फिर 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, 5.5 हो जाएगा। बट यही अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो मिनिमम 5.5 से 6 साल का कोर्स है। नेपाल 5.5 है, अदरवाइज मैक्सिमम कंट्रीज 5.8 या 6 साल आप बोल सकते हैं कि है। वहां पे ऑलरेडी आप 5.5 या 6 साल का कोर्स करके आ रहे हो। वापस इंडिया आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, थ्योरी एग्जाम है। 19 सब्जेक्ट्स आएंगे, 3 दिन का ये पेपर होगा, हर दिन 2 पेपर होंगे। पहला 3 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का, बीच में लंच ब्रेक होगी। और इन 6 के 6 पेपर का एक कलेक्टिव कट ऑफ आएगा जो क्लियर करना जरूरी है। तो ऐसे होगा आपका नेक्स्ट 1 का एग्जाम। अगर आप इंडिया से पढ़ रहे हैं तो 4.5 साल के बाद आप नेक्स्ट 1 देंगे, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 देंगे। लेकिन अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हैं तो 5.5 या फिर 6 साल के बाद आप नेक्स्ट 1 देंगे, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे 1 साल की और फिर आप नेक्स्ट 2 देंगे। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल का फर्क आपको आता है व्हेन यू चूज एमबीबीएस अब्रॉड, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। देखो, सब कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हाँ, 1 साल से 1.25 साल ज्यादा है एमबीबीएस अब्रॉड, एंड दैट इज ओके। बच्चे 5-5 साल वेस्ट करते हैं अपने यहाँ पे विदाउट एनी गारंटी कि उनका गवर्नमेंट होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट विद एमबीबीएस अब्रॉड दे हैव अ गारंटी कि हाँ, 1 साल 1.5 साल फालतू लग रहा है, बट हाँ, मैं जा करके क्लियर कर लूंगा और मैं इंडिया में एग्जाम दे करके प्रैक्टिस कर लूंगा। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? एक और चीज है जो बहुत सारे लोग शायद नहीं बताएंगे आपको, कि आपके पास 10 साल का टाइम है अपना नेक्स्ट क्लियर करने के लिए, और वो 10 साल शुरू होते हैं जिस दिन आप अपना पहला दिन कॉलेज का शुरू करते हैं। मतलब कि 6 साल की एमबीबीएस के बाद आपके पास 4 साल ही बचते हैं नेक्स्ट क्लियर करके, इंटर्नशिप करके लाइसेंस लेने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। It is easy to make MBBS abroad expose video without knowing reality, and this is what the reality looks like. इसके अलावा और भी बहुत सारे challenges हैं जो समझना जरूरी है, जो मैं खुद कहती हूँ बच्चों को that if you fall into this category, do not choose MBBS abroad. देखो, I am not a person, see,
जो मैं कहूंगी कि आप जबरदस्ती एमबीबीएस अब्रॉड कर लो, नहीं। मैं खुद बहुत बार बच्चों को ड्रॉप करवाती हूँ। दिस ईयर आई हैव मेट अराउंड 15 to 20 ऑफ माई स्टूडेंट्स जिनको लास्ट ईयर मैंने ड्रॉप करने के लिए बोला था। सी इफ वी फील दैट आपको ड्रॉप करने की जरूरत है तो हम आपको बोलते हैं कि आप ड्रॉप करो। इफ वी फील दैट कि आपका प्राइवेट में हो सकता है इंडिया के ऑन अ लेसर बजट, तो आपको हम वो गाइड करते हैं। या फिर हमें लगता है कि नहीं, आपके पास डीम्ड का अच्छा ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड से, तो आपको हम वो गाइड करते हैं। या फिर हमें लगता है कि नहीं, आपको अब्रॉड ही करना पड़ेगा क्योंकि बजट रिक्वायरमेंट वैसी है। सो इट इज एब्सोल्युटली केस टू केस बेसिस। When you choose study abroad campus, I make sure personally being a owner of this company, I make sure कि आप सबको वो सब मिले जो आप डिजर्व करते हो। I do not want to push a student to MBBS abroad जिसको शायद इंडिया में प्राइवेट में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा कम बजट में। See, when you come to us, हम पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करते हैं फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट एंड वी मेक श्योर कि आपके लिए जो सही है आपको हम वही बताएं, बहुत ऑनेस्टली बताएं, विद ट्रांसपेरेंसी बताएं। वी डू not feel like pushing a student to a particular side of MBBS abroad or MBBS India private or whatever. We do not do that. आपको ये समझना जरूरी है कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज सच नहीं बोल रही हैं आजकल। When you choose us, हम मेक श्योर करते हैं कि आपके लिए जो सही है वही हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम खुद मना करते हैं कि आप MBBS abroad ना करें। फॉर एग्जाम्पल, उसमें सबसे पहले केस क्या आता है? बजट इश्यूज। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से 20, 22, 25 लाख इकट्ठा कर रहे हैं और उनको भी पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो जाने के लिए सोच रहे हैं उसका ऑन पेपर बजट, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना सब मिलाकर के 25 लाख हो रहा है। तो उनको लगता है कि 25 लाख तो हमने जोड़ लिया है, हमने जुगाड़ लिया है और 25 लाख में हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे कंसल्टेंट तो पहले सारी चीजें बताते नहीं है, बट इफ आई टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम सब कुछ बता भी दें लेकिन स्टिल एक वेरिएशन रहता ही है। वेरिएशन कहाँ पे आता है? वेरिएशन आता है करेंसी के एक्सचेंज रेट में, वेरिएशन आता है बच्चे के पर्सनल एक्सपेंस में, वेरिएशन आता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, वेरिएशन आता है ट्रैवलिंग में। मुझे नहीं पता है, बीइंग अ स्टूडेंट आप साल में एक बार आओगे, आप 3 साल में एक बार आओगे, पूरे 6 साल के बाद आप एक बार आओगे। सो ये बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनको भी काउंट करना जरूरी है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, स्टेशनरी है, बोन सेट है, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो वहां जा करके आपके होने ही वाले हैं। तो 25 लाख का मतलब ये नहीं है इट इज एग्जैक्टली 25 लाख। आपको प्लस माइनस 5 लाख का ब्रैकेट लेकर के चलना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आई शुड से माइनस तो छोड़ ही दो, प्लस 5 लाख का ब्रैकेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर आपका बहुत रिजिड बजट है, बहुत मुश्किल से आप कर रहे हैं, आई वुड से नो, डू नॉट चूज इट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। वी डू काउंसिल फॉर अदर कोर्सेज एज वेल, तो आपको वो नहीं करना है। सेकेंड चीज जो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी में लाए करते हैं तो MBBS अब्रॉड ना चूज करें। ऐसा क्या है? सी, बहुत सारे बार बच्चे ऐसा होते हैं कि जस्ट अभी +2 किया और उन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर किया है विदाउट एनी कोचिंग। रिसेंटली आई मेट अ गर्ल, शी स्कोर्ड अराउंड 480 मार्क्स विदाउट एनी ट्यूशंस, विदाउट एनी कोचिंग, क्लास 12 98%, 12th अभी किया है, फ्रेश स्टूडेंट। आई एब्सोल्युटली सेड कि आप ड्रॉप ले लो, आपको इंडिया में मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, देयर आर वेरी हाई चांसेस। तो अगर कोई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कैलिबर है, डू नॉट ऑप्ट फॉर MBBS अब्रॉड राइट अवे। हो सकता है एक ड्रॉप लेकर के आपका हो जाए, लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो उस ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 4 साल वेस्ट कर चुके हैं नीट दे करके अभी भी 400 नंबर है और फिर सोच रहे हैं ड्रॉप लेने का। नो, ड्रॉप आपके लिए नहीं बना है। समझो कि आपका टाइम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसमें मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप MBBS अब्रॉड मत करो। सो मैक्सिमम 2 ड्रॉप इज एनफ। इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम मिलते हैं, जिन्हें एक मिस गाइडेंस होती है कि अब्रॉड बहुत अच्छा है और उनको लगता है कि अब्रॉड जाके ही सब कुछ होने वाला है, इंडिया बेकार है, और उनको ये नहीं पता होता है कि अब्रॉड जाकर के उनका 1 साल बढ़ जाएगा। उनके पास पैसे भी होते हैं, उनके पास स्कोर भी होता है, बट दीज स्टूडेंट्स आर मिसगाइडेड फॉर MBBS अब्रॉड। जब भी मैं
ऐसे स्टूडेंट से मिलती हूँ जिसका स्कोर 400 से ऊपर है 2025 में, जिसका बजट है 65-70 लाख का। आई गाइड देम फॉर MBBS इन यूपी बिकॉज मुझे पता है उत्तर प्रदेश में उसको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, सो व्हाई वुड ही और शी गो टू अब्रॉड एंड वेस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर। सी नॉट ऑल द कंसल्टेंट्स आर सेम। हो सकता है मैं बड़ी ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली से बात कर रही हूँ, सारे नहीं कर रहे हूँ, बट आपको ये समझना जरूरी है ना तो MBBS अब्रॉड बहुत गंदा है और ना ही MBBS अब्रॉड बहुत अच्छा है। इट totally depends on case to case basis. It totally depends on situation, budget, circumstances, number of drops, your IQ, everything. And yes, you need to be aware about next exam. You need to be aware about NMC guidelines, and you must choose a university that follows all the rules. And we at Study Abroad Campus make sure कि आपको हम ऐसी जगह पे भेजें जहाँ पे आपका फ्यूचर खराब ना हो। I personally do not would like to do that एवर टू एनी स्टूडेंट। आपके जो भी डाउट हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके पूछना चाहते हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, दैट इज सेकेंडरी। आई वॉन्ट यू गाइज टू क्लियर योर क्वेरीज विद अस। ऑल यू नीड टू डू इज पिक अप योर फोन, गिव अस अ कॉल। जो भी डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में, खाने के बारे में, ट्यूशन फीस के बारे में, इंडिया के बारे में, अब्रॉड के बारे में, कहीं के बारे में, पिक अप योर फोन एंड कॉल अस। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। I am not asking you to take admission through us. At least call us, know the reality and do whatever you want to do after that. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप हमें कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं। At least me and my team make sure to provide you a genuine, honest feedback on everything with the knowledge that we have gained over 13 years. And we have a huge network of students, FMGs. We can actually help you. So make sure to give us a call. Until the next one, I would say goodbye.